हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। स्वागत है आपका अपने चैनल मिसेस मोबाइल ज्ञान में। मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लाया हूँ, बहुत ही यूजफुल। इसलिए क्योंकि मैं इसमें ये सेट है मेरे पास वीवो का, ये देख लीजिए Y73 है ये। ठीक, मैंने अभी इसे सॉफ्टवेयर किया है, देख रहे हैं। अभी मैंने इसको सॉफ्टवेयर किया है क्योंकि ये सेट FRP करते समय डेड हो गया था। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो सेट है वीवो का Y73, इसको आप जब भी FRP करिएगा ये सेट डेड होगा ही होगा। ठीक, तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। ठीक, मुझसे जो सेट डेड हुआ था, ठीक, मुझसे ये सेट डेड हुआ था, मैंने देखिए इसको ऑनलाइन अभी ऑफलाइन किया है। ये आप देख रहे हैं ऑथो बाईपास है यहाँ पे। ठीक, और ये हमारा SP फ्लश टूल है, तो आप देख ही रहे होंगे। देख रहे हैं SP फ्लश टूल से मैंने सॉफ्टवेयर किया है इसे। अभी सेट डेड ये हो गया था मुझसे। तो जब सेट डेड हो जाता है तो कोई भी दुकानदार भाई उनको बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि एक तो कस्टमर छोड़ता नहीं है, बार बार कस्टमर पूछता रहता है सेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा कि सेट डेड क्यों हो रहा है और ये आपको कैसे करना है कि सेट आपसे डेड हो ही ना। ठीक, ये भी मैं दिखा देता हूँ, कि बता दूंगा कि सेट डेड आपका कभी नहीं होगा, कतई नहीं होगा। वीवो का जो सेट, जितना भी सेट है वीवो का अभी तक का, Y73 हो या कोई भी सेट हो जिसमें MTK IC लगा है, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही अच्छे ढंग से बता दे रहा हूँ। आप ध्यान से वीडियो को देखते रहिए, सुनते रहिए कि आपको करना क्या है। सबसे पहले अगर आपके पास UMT है, आप UMT से करते हैं तो UMT का देखिए, UMT का ये जो वर्जन है 4.8 है। ठीक, UMT का 4.8 आपको चलाना है या फिर 4.4। देखिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। देखिए लीजिए यहाँ पे लिखा है PD 2078, ये इसी का है वीवो Y73 का। इसमें 4 ये MTK का, मैं 4.4 चला रहा था। तो 4.4 से क्या हुआ था कि अनलॉक हो गया था, सेट डेड नहीं हुआ था, अनलॉक हो गया था। और इसमें FRP रुका हुआ था, FRP में लिख दिया था सक्सेसफुल, FRP में सक्सेसफुल लिखा था। ये देख रहे हैं 4.4 है MTK, UMT का है, MTK का 4.4। ठीक, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर ये आप 4.4 चलाते हैं तो आपका सेट कभी डेड नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसे भी किया था। ये देख लीजिए, ये सेट देख रहे हैं, ये जो डेड हो जा रहा है इस समय, इसको मैंने अनलॉक किया था। ये 100% अनलॉक हो गया था, FRP नहीं हुआ था। ठीक, FRP के लिए मैंने क्या किया था कि UMT का मेरे पास 5.0 वर्जन इसका आ गया है, ये आपको भी पता होगा 5.0 वर्जन। तो 5.0 वर्जन जो आ गया था, तो इसीलिए मैं सोचा कि इसमें लिख दिया था सक्सेसफुल, अनलॉक सक्सेसफुल, FRP सक्सेसफुल का रिजल्ट आ गया था। तो मैंने सोचा कि चलो भाई ये काम मेरा हो गया। तो मैंने सेट जब ऑन किया तो सेट अनलॉक तो हो गया था, लेकिन FRP पे रुक गया था। तो मैं सोचा अगर FRP पे रुक गया है तो मैं 4.4 है तो मैं 4.8 या 5.0 देख लूँ। तो मैंने 5.0 देखा था। ठीक, अब 5.0 से मैंने इसे FRP किया था। FRP करने के बाद इसका फाइल करप्ट कर दिया था, 5.0 वाला UMT जो है इसका फाइल करप्ट कर दिया था, इसके वजह से ये सेट मेरा डेड हो गया था। ठीक, अभी मैंने इसको सेट को सॉफ्टवेयर किया है, लेकिन इसमें अभी भी एक दिक्कत है। ये देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसमें देखिए *#06#, देखिए अब इसमें IMEI नंबर नहीं आ रहा है, जबकि सॉफ्टवेयर मैंने कर दिया था, मैंने आपको दिखाया कि सॉफ्टवेयर हो चुका है। तो ये एक चीज़ को आपको याद रखना है कि अगर आपके पास वीवो का कोई भी सेट आता है, याद रखिएगा ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से याद रखिएगा कि अगर वीवो का कोई भी सेट आता है MTK का, और अगर आप उसे अनलॉक करते हैं तो 4.4 या 4.8 से करें, 5.0 से ना करें। 5.0 से करिएगा तो दिक्कत होगा आप ही को, तो झेलना नहीं है। इसीलिए मैं झेला हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 4.4 ही लेके चलना है। अगर सॉफ्टवेयर आप कर रहे हैं, अनलॉक कर रहे हैं वीवो का सेट, ठीक, या फिर कोई और भी सेट है MTK का है, 4.4 से करिएगा, सेट डेड नहीं होगा। मैं बार बार इसी से करता हूँ। मैं 5.0 में इसलिए चला गया क्योंकि मुझे FRP करना था और कस्टमर यहीं खड़ा था, तो मैं सोचा कि शायद जल्दी काम हो जाए, तो जल्दी होने के वजह और लेट हो गया। तो आप ये गलती ना करें, 5.0 यूज ना करें UMT का। आप 4.9, 4.8, 4.4, 4.4, 4.8 बहुत ही यूज कर सकते हैं, इसमें सेट डेड नहीं होगा। 5.0 में किया तो सेट डेड हो गया था, वो आप ना करें।
4.9 मैंने नहीं किया है, इसलिए मैं आपको उसके लिए सलाह नहीं दूंगा। लेकिन 4.4, 4.8 आप कर सकते हैं, आपका सेट डेड नहीं होगा। अनलॉक अगर हो जा रहा है, जो आपका जो सेट है वीवो का या ओप्पो का, ठीक, अगर वो अनलॉक करना है वीवो या ओप्पो का सेट, अनलॉक आप करते हैं तो यूएमटी से करिए, ठीक। यूएमटी से सेट आपका अनलॉक हो जा रहा है, और अगर एफआरपी में सक्सेसफुल का रिजल्ट आता है, मेरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा सर, तभी आपको समझ में आएगा। यूएमटी में अगर आप वीवो ओप्पो सेट एमटीके का करते हैं 4.4 या 4.8 से, अगर उसमें रिजल्ट आता है कि अनलॉक सक्सेसफुल हो गया है और एफआरपी सक्सेसफुल हो गया है, सेट ऑन करने के बाद आपको पता चलता है कि एफआरपी बाईपास मेरा नहीं हुआ है और इसमें लिख दिया है कि भाई सक्सेसफुल आपका हो गया, तो आपको ये करना है कि आपको हाथ से बाईपास करना है, ठीक। क्योंकि अगर 4.4 में नहीं हुआ है तो मुझे नहीं लगता 4.8 में भी होगा, ठीक। और अगर आप बार बार इस चीज़ को ट्राई करेंगे, बार बार ट्राई करेंगे, तो पारा फाइल डिलीट हो जाएगा या सिस्टम का फाइल कोई मिसिंग कर देगा। पारा फाइल डिलीट होने के वजह से सेट आपका डेड हो जाएगा और बार बार यहाँ पोर्ट बनाएगा, ठीक। सॉफ्टवेयर कंप्लीट करिएगा तो सेट आपका ऑन हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। और कभी कभार क्या होता है कि अगर सेट आपका डेड हो जा रहा है बाय द वे, मान लीजिए आपका सेट बार बार पोर्ट बना रहा है, चाहे ओप्पो हो चाहे वीवो हो, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप करना क्या है, तो एमटीके है तो एमटीके का 4.4 खोलिएगा और उसके बाद से रीड इन्फो है ना, यहाँ रीड इन्फो पे टिक रहने दीजिएगा, यहाँ कहीं आपको टिक करने का जरूरत नहीं है, और उसके बाद से ओके कर दीजिएगा और उसके बाद से वॉल्यूम अप डाउन दाब के कनेक्ट करिएगा। उसमें क्या होगा कि ये आपको रीड करके बता देगा कि आपके सेट में दिक्कत क्या है। अगर सबसे आखिरी में लिखता है मिसिंग डाटा, तो इसका मतलब होता है कि आपका सिस्टम का फाइल जो है वो किसी वजह से डिलीट हो गया है, इसलिए अब वो उसको रीड नहीं कर पा रहा है, फाइल को पूरा रीड नहीं करने के वजह से मिसिंग डाटा आपको शो कर रहा है। फाइल मिसिंग है, आपका मेन सिस्टम का फाइल मिसिंग है, तो यहाँ मिसिंग का आ जाएगा, तब आप समझ जाइएगा कि भाई फाइल इसका मिसिंग हो चुका है, डिलीट हो चुका है एफआरपी करने की वजह से। बार बार सॉफ्टवेयर करिएगा एचपी फ्लश टूल से, एमटीके का एचपी फ्लश टूल से करिएगा, वो आपका हो जाएगा। जिस तरह मेरा सेट डेड हुआ था, मैंने भी यही किया था, मैंने भी चेक किया था तो मुझे दिखा था मिसिंग डाटा। उसके बाद से मैं समझ गया कि भाई मिसिंग डाटा का मतलब होता है कि सिस्टम एरर है, मतलब सिस्टम का कोई फाइल डिलीट हो गया है। तो आप ये गलती ना करें, मेरे बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, आप ये गलती ना करें। वीवो का कोई भी सेट आता है, एमटीके का नया इस समय जितना भी है नया, आप अगर एक बार यूएमटी से करते हैं, अगर रिजल्ट यहाँ लिख देता है एफआरपी का सक्सेसफुल, फिर भी नहीं हो रहा है, तो आप उसे हाथ से बाईपास करें प्लीज़। तो आज के लिए इतना ही, मैंने सोचा कि ये वीडियो जरूर बनाना चाहिए आप सभी लोगों के लिए, याद रखें। तो अगर सेट आपके पास आता है एमटीके का, तो आप इसे मेरी बातों को ध्यान दें। अनलॉक करने के लिए दिक्कत नहीं है, अनलॉक आप कर सकते हैं। एफआरपी अगर नहीं हो रहा है या दिक्कत दे रहा है या कोई भी बात हो, तो आप उसे प्लीज़ हाथ से ट्राई करें, ना कि बार बार यूएमटी से ट्राई करें, ठीक। अगर एक दो बार में हो गया तो ठीक, अब तो पहली बार आप करोगे अनलॉक, तो अनलॉक है एफआरपी पे यहाँ पे टिक करके आप कर ही सकते हो। रीसेट कर दिए, एफआरपी कर दिए, यहाँ से ओके कर दिए, तो वो तो दोनों कर ही देगा। अनलॉक कर दिया, एफआरपी पे रिजल्ट लिख दिया ओके, लेकिन सक्सेसफुल लिख दिया लेकिन नहीं हुआ, तो आप उसको हाथ से करें। आप चाहें तो 4.8 में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि अगर 4.4 नहीं किया तो 4.8 भी नहीं करेगा, जहाँ तक मुझे पता है। आप ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो, तो ऐसे में आप हाथ से करिएगा तो आपका काम भी हो जाएगा और आप कस्टमर को दे भी देंगे। क्योंकि अगर सेट डेड हुआ तो आपको फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा, एचपी फ्लश टूल डाउनलोड करना पड़ेगा, बाईपास का एमटीके बाईपास ये सब भी डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका काम होगा। तो वीडियो मैंने इसीलिए बनाया कि मैं आपको नॉलेज दे सकूं, बता सकूं कि सेट डेड होता है वीवो का, तो आप हाथ से बाईपास करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।